सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। GHQ हमला केस में बानी PTI के खिलाफ फर्द जुर्म छठी बार मुलतवी हो गई है। ताहम 24 नवंबर एहतजाज के हवाले से कायम 7 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जबकि इस्लामाबाद मार्च की नाकामी के बाद सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडा में मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए हुकूमत ने एक टास्क फोर्स कायम कर दी है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और PTI पर पाबंदी के मामले पर हुकूमती जमातों में इत्तफाक राय नहीं हो सका है। इस दौरान अली मोहम्मद खान की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो डी चौक जाने के बुशरा बीबी के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। सवाल यह है कि शोडाउन की नाकामी के बाद PTI के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या हुकूमत मुफाहमत के लिए तैयार होगी? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। नवंबर के महीने में रियासत के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में 245 लोग जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 50 आम शहरी और 68 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। अगर कुरम में जारी कबायली तसादुम को शामिल किया जाए तो हलाकतों की तादाद 400 तक पहुंच जाती है। खूनी नवंबर तो गुजर गया, मगर क्या आने वाले दिनों में ये रुझान कम हो सकेगा? इसके लिए सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी यकसुई वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन बदअमनी का सबसे ज़्यादा शिकार सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सियासी महाज़ाराई में उलझी हुई है। सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा इस महाज़ाराई को मज़ीद हवा दे रहा है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुराने और AI जनरेटेड क्लिप्स को रियासत के खिलाफ बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आग को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत को कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़ रहे हैं जिनकी वजह से मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवी जो नज़र आ रही है, ये एक मेन रीज़न है। इसका बराह रास्त माशी सरगर्मियों पर भी असर पड़ रहा है। ये तमाम मामलात सियासी इस्तेहकाम से जुड़े हुए हैं। क्या मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम से कम मुफाहमत हो सकती है? PTI के पास आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी। उसमें मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कौसर काज़मी साहब तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के मुस्लिम लीग नवाज से, रज़ा हारून साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम नवंबर के महीने की सिर्फ बात करें, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि कुरम को शामिल करके 400 का फिगर बनता है जो लोग अपनी जान से गए हैं, ऊपर से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी पीक पर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। बतौर जमात आप लोगों को हालात की संगीनी का अंदाज़ा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि ये सियासत वाला मामला जो है वो वहाँ चला गया है जहाँ पर अब सिर्फ क्लैश ही क्लैश हो रहा है, डायलॉग नज़र नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ कि क्या हम लोगों को ये अंदाज़ा है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को कहाँ ला के पहुँचा दिया है? हम लोगों ने पाकिस्तान को एक ऐसा डिस्टेबलाइज मुल्क बनाना शुरू कर दिया है जहाँ पे हर जगह पे बेईमानी होती है, जहाँ पे झूठ बोला जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो FIR कटी है मतीउल्लाह जान के ऊपर, दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ अ प्रोपेगेंडा, दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ वायलेशन ऑफ पीका लॉ एंड एवरीथिंग। ये सारा झूठ पर मबनी है, इसमें कुछ चीज़ सच नहीं है। और ये FIR कटी है तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट ने कटवाई है, और इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट कर रही है। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो अभी हम लोग प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस वजह से इंटरनेट कम है। इंटरनेट कितने अरसे से स्लो हुई है? इंटरनेट को ये साल होने वाला है कि इंटरनेट स्लो है। साल से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर नहीं आया ना, 26 नवंबर। लेकिन इंटरनेट पे जो होने वाला मवाद था, जो कैंपेन्स चल रही थी, जो बयानात चल रहे थे, उससे तो ज्यादा, उसको तो साल से भी ज्यादा होगा। इस बात को तो तकरीबन 3 साल। एक मिनट है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से शुरू हुआ। मेरी बात सुने। हम क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो अगर हम पहले की बात कर ले कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट के साथ मिल के
जस्ट बिकॉज के इमरान खान ने रशिया के साथ और बाकी चीज़ों के साथ एक बात करनी शुरू की तो उसको हम लोगों ने हटाने की कोशिश की। गुड और राइट, दैट्स अ सेपरेट थिंग, रॉन्ग और राइट दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हमारी बात है, हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद 25 नवंबर को हम लोगों ने कहा कि हम लोग 25 मई को 2022 को हमने कहा कि हम निकलेंगे। 25 मई के बजाय आपने 22 मई से देखा कि क्या होना शुरू किया। एग्जैक्टली वही हो रहा था जो इस दफ़ा हुआ है। पहले से ही लोगों को मारना शुरू कर दिया, घरों से निकालना शुरू कर दिया, ब्लॉकेट शुरू कर दिया। वो चीज़ें डेमोक्रेसी तो रही नहीं। हालांकि 2018, 19, 20, 21 में 4 मरतबा ये पीडीएम वाले 4 मरतबा निकले हैं, इस्लामाबाद आए हैं, कोई कंटेनर नहीं लगा इनके लिए। अवाम को हमने मुतबादिल रूट्स दिए कि भाई आप यहां से करते जाओ, आप भी इधर रहते हम रहते। दैट इज हाउ द डेमोक्रेसी इज। देखिए, वी मे नॉट एग्री विद व्हाट दे वर डूइंग, लेकिन हमने उनको रोका नहीं, हमने किसी के कंटेनर नहीं रोका, हमने किसी को उस लिहाज से 3 एमपीओ के तहत बार-बार अरेस्ट नहीं किया। 2022 वाला फिगर जो है वो थोड़ा सा वो ठीक नहीं है, क्योंकि असल आपका मोमेंटम बन रहा था, जलसे शलसे आपके हो रहे थे। ये सिर्फ अगस्त सितंबर के बाद जाके सिचुएशन क्रैकडाउन थोड़ा सा आपके ऊपर, आपकी पार्टी पे ज्यादा शुरू हुआ था अगस्त के बाद 2022 में। नहीं, उससे पहले आप लोग जलसे कर रहे थे, पूरी बाकायदा तहरीक चला रहे थे और फुल फ्लैश चला। देखिए 25 मई 2022 उस वक्त से ये क्रैकडाउन शुरू है। उसके बाद जलसे होने शुरू हुए थे, उसके बाद जलसे होने शुरू हुए थे, उसके बाद जलसे होने शुरू हुए थे। उसके बाद फिर ये याद रखे, फिर जाके उन जलसों के पीक में जाके नवंबर में जाके वो जो लॉन्ग मार्च किया था ना फायरिंग, उसके बाद वो बाद में होती है। वो नवंबर की अलग चीज थी। अगस्त के बाद शुरू हुआ, से पहले आप लोग बड़े कंफर्टेबली जलसे बड़े कर रहे थे और डायलॉग भी चल रहा था। 25 मई को आपके पास वो सारी विजुअल्स हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा को सड़क पे उनकी गाड़ी तोड़ी गई थी, उनको गाड़ी से निकाल के मारा गया था और वो सड़क पे बैठी थी। मसला हुआ है असल 9 मई के बाद, क्योंकि उससे पहले आप जब पहले आ रहे थे डायलॉग जी 9 मई उसके 1 साल बाद हुआ है। वो उससे पहले आप प्लीज करेक्ट कर लें, नहीं हुआ, आप अपने करेक्ट कर लें। जो आप लोगों ने कहा उसके बाद इलेक्शन कॉल होने वाले थे, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ, रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, गवर्नमेंट ने वो फैसला किया कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा रहे क्योंकि हमें धमकी दी गई है कि इलेक्शन कराओ। उसके बाद लड़ाई बढ़ती चली गई ना डॉक्टर साहब। मैं जरा कौसर काज़मी साहब मुझे बताइएगा कि आप लोग की हुकूमत इन तमाम मामलात को किस पिच पर ले जाना चाह रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है आप लोगों की कैंपेन देख कर के आप लोग बिल्कुल भी किसी किस्म का डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है, कुछ स्पेयर करने को तैयार नहीं है, कोई मफाहमत की रास्ते की तरफ तैयार नहीं है। मज़ीद सख्तियाँ जो है वो आगे आने वाली हैं। और दूसरा जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि जी ये 4 दफ़ा आए, हमने इनको जो है वो नहीं रोका, लेकिन हमने जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जब हमने एफर्ट की, इन्होंने हमें रोका है और बाय फोर्स रोका है। योर टेक ऑन। आदिल, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है तहरीक इंतशार के उन अफराद से जो कि मजहब का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब ये कहते हैं ना इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। स्टूडियो में आवाज दीजिएगा, तो उसके बाद आवाज नहीं जा रही है उनको। जी कौसर, गो अहेड। आदिल, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कहते हैं ना इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, तो गुजारिश है इनसे कि आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी कह दें तो कई मसले तो वहां पे ही हल हो जाएं। भाई अल्लाह इनको सीधा रास्ता भी दिखा दे। इतने सीधा मुंह बना के झूठ बोलते हैं ना कि यार इनको अजीब नहीं लगता। आप वो बात कर रहे हैं, इनको तो लाशों के मतलाशी ये रोज अव्वल से रहे हैं। जरा इमरान खान के बयानात सुने ना कि जमान पार्क में मुर्जा भुट्टो तर्ज ऑपरेशन करके मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। पहले कहते हैं राना सनाउल्लाह, शहबाज साहब मुझे मारना चाहते हैं, कोई मेजर जनरल उस साजिश में शरीक है। फिर इन्होंने साथ ही कह दिया भाई जरदारी साहब ने किसी इंतहा पसंद जमात को पैसे दे दिए, खान साहब खुद कह रहे हैं मुझे मारने के लिए। और उसके बाद अजीब तरह की स्टोरीज। तो ये लाशों के मतलाशी बड़े अरसे से नजर आ रहे थे। अब मसला क्या है भाई? मसला ये है कि इनका जो फॉरेन जो एक विंग बना हुआ है, उसने यार ऐसी ऐसी पोस्ट लगानी शुरू कर दी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और उन अकाउंट्स को पीटीआई का हर बड़ा बंदा फॉलो करता है आदिल। जहां पे इंडियन मूवीज जो हम देख के हमारा खून जलता था ना, उनके डायलॉग सुन के, और उनके जो हीरोज खासकर पाकिस्तान के खिलाफ मशहूर हैं अपनी फिल्मों के हिसाब से, वो लोग जो डायलॉग पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बोलते थे उनको उठा के ये ट्वीट कर रहे हैं। हर मुहिम पे वतन इस बात की मजम्मत करेगा। जहां पे पाक फौज के जवानान और अफसरान शहीद हो रहे हैं, उनकी तस्वीर लगा के ऊपर शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। ये तो इंतशारी जमात है जो पहले छुपे अल्फाज में, दबे अल्फाज में,
छुप के पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा था इनका, अब वो हर रोज खुल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो ट्रक चला रहे हैं। ओके, लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम डॉक्टर। मैं जरा डॉक्टर साहब से क्विक रिस्पांस लूं, फिर मैंने आगे बढ़ना है जरा। देखिए, एक चीज तो है ना, ये तो हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया पे, एक होती है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, आप किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन अफवाज के जवानों की शहादत के ऊपर जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर एक मजमूम मकासद को फॉलो करने के लिए ये हो रहा है कि अपनी अफवाज को बुरा भला कहा जा रहा है। वो जो फॉरेन मीडिया, फॉरेन कंट्रीज में बैठकर डिजिटल मीडिया पे कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? और साथ में वो ये कह रहे हैं कि इस लेवल पर चले गए डिजिटल मीडिया को लेकर जहां पर अगर क्रैकडाउन ना हो तो क्या हो? जी, एक तो मैं पूरी बात नहीं सुन सका, लेकिन जो आपने पूछा और जो उन्होंने कहा है, जितना मैं सुन सका हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे और मैं ज़ाती तौर पे, अगर कोई शख्स, एनीवन, किसी भी पार्टी से हो, पीटीआई से हो या नून लीग के छुपे रुस्तम हो, अगर वो किसी किस्म का झूठ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आई टोटली नॉट ओनली कंडेम दैट, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। चलिए, इसका जवाब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है, कोई तस्दीक नहीं है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बट मसला ये ना सर, हेयर एंड से पे तो नहीं मसला। मैं नहीं कह रहा, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन रूमर्स के ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। मुझे एक बात बताएं, आज अता तारड़ ने कहा था, आज अता तारड़ कह रहा था कि ये मुराद सईद नजर आया। आपका क्या ख्याल है, मुराद सईद जलसे में होगा और कोई बंदा उसके साथ अपनी तस्वीर नहीं खींचेगा और सोशल मीडिया पे ये झूठ बोल रहा है? हारून साहब, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल साहब ने भी आज कहा है कि या लाठी इस्तेमाल करें या डायलॉग करें, लेकिन मामला हल करें, आगे बढ़ें। अब लाठी भी चल रही है, डायलॉग भी हो रहा है, फिर रुकावट किधर है? सियासी इस्तेहकाम फिर भी नजर नहीं आ रहा। थैंक यू आदिल भाई। आदिल भाई देखें, बिलावल साहब ने जो कहा है वो मुज़ाकरात का है, बातचीत का है कि बातचीत की जाए, और यही तरीका होता है, सियासी तरीक़ेकार यही है। लेकिन अगर बातचीत से मामला हल ना हो रहे हों और एक साइड जो है वो बज़िद हो और बार बार बज़िद हो कि हमने एजिटेशन ही करना है, और उस एजिटेशन को हमने कलर देना है स्टेट विद इन ए स्टेट का, यानी कि ये डॉक्टर साहब मेरी बात का बुरा ना माने, ये तासुर पीटीआई की रैली का नहीं आ रहा, ये वजीर आला केपी के रैली का आता है। वो रियासती वसाइल इस्तेमाल करते हैं, उधर सियासी वसाइल का इस्तेमाल होता है, और एक सूबा, अब देखें ना, कौमियत का भी जिक्र होने लगा उसके अंदर, एक बाकायदा एक सूबा अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की लीड में जब विफाक की तरफ आएगा, तो दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मिंग, ऑब्जर्विंग स्टेट विद इन अ स्टेट। रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर है, ये पीटीआई की रैली नहीं होती है, और फिर उसमें आम भी होती है, हमने देखा है, तमाम चीजें सामने आ रही। एक बात तो ये हो गई, अगर मामला बातचीत से, यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक तरह से रिवोल्ट कर रही है। देखें, अगर आप आइन का आर्टिकल नंबर 7 पढ़ेंगे ना आदिल, तो उसमें रियासत की डेफिनेशन है, और रियासत की डेफिनेशन में प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फेडरल कैबिनेट है, सूबाई वज़रा हैं, सूबाई वज़ीर आला हैं, सूबाई असेंबली हैं, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, और कोई ऐसा लोकल गवर्नमेंट जैसा जो इदारा जो टैक्स लगा सके इलेक्टेड लोगों का, ये रियासत कहलाती है। तो सूबाई असेंबली रियासत हुई ना, सूबाई असेंबली का जो चीफ है वो रियासत हुआ। वो जब रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर लेकर आएगा, तो ये खतरनाक काम कर रहा है पाकिस्तान की वैधानियत के खिलाफ, ये बहुत खतरनाक काम कर रहा है पाकिस्तान के विफाक के खिलाफ। इसको पीटीआई को उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। एक बात तो ये, दूसरी क्लैरिटी ये है बिलावल साहब के बयान के हवाले से कि अगर आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से बात कर रहे हो तो बातचीत से मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन जब ये तासुर आम हो जाए कि आपका ओपोनेंट या अपोजिशन जो है वो रिलाय कर रहा है तशद्दुद पे, वो रिलाय कर रहा है एजिटेशन पे, जो कि बेमायनी है, और उस एजिटेशन के नतीजे में ये वाला तासुर आ रहा है, तो फिर रियासत हैज गॉट मोनोपोली ऑन वायलेंस अंडर लिमिटेड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड लीगैलिटी के साथ रियासत ही के पास ये इख्तियार है। दे हैव गॉट द मोनोपोली ऑन वायलेंस। नंबर एक बात। अब आ जाए जो बातें अभी हमारे भाई कर रहे हैं। आज मैं अभी बयान देख रहा हूँ पीटीआई के चेयरमैन का, बैरिस्टर गौर का, उसमें 4 बातें बहुत हैं। नंबर 1, उनको इनके बानी ने कहा है कि सब बंद करो और पार्लियामेंट में जाओ और सेनेट और कौमी असेंबली के अंदर जाकर इस मामले को उठाओ। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जितनी अफवाहें चल रही थी उनकी तबीयत को लेकर, वो सब बकवास है, झूठ है, फरेब है। तीसरा, उन्होंने कहा कि वो अडियाले में ही, अडियाले से कहीं नहीं शिफ्ट हुई, ये भी फरेब है। और उन्होंने ये कहा है इससे ज्यादा जो भी बोलता है, जो सैकड़ों की बात करता है, उससे हम ला ताल्लुक होते हैं। उन्होंने ऐलान ला ताल्लुक ही कर दिया है।
मतलब ये हुआ सही है। कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई के, इनका रिलायंस पार्टी में तो कोई सिस्टम है नहीं ना इनके, ना इनकी रैली में चेयरमैन मौजूद था जो पार्टी का फेस है, ना इनकी रैली में शुरू से आखिर तक इनका सेक्रेटरी जनरल मौजूद था, ना इनकी रैली में शुरू से आखिर तक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था जिसका काम था इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने। ऑल वर एब्सेंट। अब ये जब एब्सेंट थे तो इनके पास इंफॉर्मेशन का जरिया बच गया सोशल मीडिया की बकवास और सोशल मीडिया की तस्वीर और सोशल मीडिया की कॉन्कॉक्टेड फ्रेम्ड एआई जनरेटेड तस्वीरें, वीडियोस, जिस पे इन सब ने रिलाई कर लिया पार्टी का एक दफा। आपको रजा साहब मुझे जरा क्विकली बताइएगा, आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं कर रही, वायलेंट हो गई है, वायलेंस का एलिमेंट आ गया, तो स्टेट विल हैव टू रिएक्ट लाइक अ स्टेट? अब मतलब बात करना चाहते हैं तो कर लें, वरना स्टेट फिर वही करेगी जो स्टेट करती है। State has got no other option was स्टेट की रिट को अगर आप चैलेंज करेंगे तो स्टेट के पास ऑप्शन क्यों नहीं रह सकता है? लेकिन आई वुड प्रेफर, सो यू थिंक कि ये दे हैव टेकन द सेकंड पाथ? प्लीज, अगर ये जुमला गलत हो जाएगा वरना। आई वुड प्रेफर, एवरीबॉडी प्रेफर कि बैठ के डायलॉग हो, बातचीत हो, नेगोशिएशन से मामला कर लो। लेकिन अगर आप बार-बार चढ़ाई करेंगे तो रियासत के पार कोई हर्ज नहीं रहता। देखिए ना, अगर आप ये बोले हम आबाद तो सब आबाद और हम बर्बाद तो सब बर्बाद, ये थोड़ी होता है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, गो अहेड। देखिए इस तरह देयर इज अ लॉन्ग चार्ज शीट। देखिए चार्ज शीट जितने मर्जी वो कर ले। रजा हारून साहब जो थे, ये जब MQM में थे और उस वक्त 12 मई का जो वाकया हुआ था इसी से मिलता जुलता ही था। उस वक्त इनका क्या तासुरात थे? नहीं, इससे मिलता जुलता नहीं था। क्या गोली चलना जायज है? नहीं है जायज। देखिए किसी भी वक्त है आप गोली चलाना, दिस इज नॉट इवन एन ऑप्शन। जो आर्टिकल 245 है, आर्टिकल 245 में इट इज बेसिकली टू प्रिवेंट पीपल गोइंग इनटू दैट एरिया। एंड जो लोग थे वो बेसिकली ये चाइना चौक के ऊपर थे, डी चौक के ऊपर लोग नहीं थे। वहां पे इक्का दुक्का बंदा होगा। मेनली जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, वो चाइना चौक और कलसूम चौक के दरमियान में थे, उससे आगे नहीं थे। उससे आगे बहुत कम लोग थे, 50-60 होंगे। तो ये कर देना कि भाई वहां पे लोग आ रहे थे, और फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन अगर 35-40 अफगानी आ गए थे जो कि पाकिस्तान में उनकी तीसरी नस्ल या दूसरी नस्ल हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि उनको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या उसकी ये जस्टिफिकेशन है कि आप गोलियां मार दो? 37 अफगानी तो गिरफ्तार है। मान लिया ना गिरफ्तार हैं, मान लिया। डज दैट मीन कि अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि 37 अफगानी हैं तो मैं गोलियां मारूंगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गोलियां देखिए आप मुझे छोड़ दें, आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं कि जो है हामिद मीर कह रहा है, हर एक कह रहा है कि उन्होंने गोलियों की आवाजें सुनी हैं। जी हाँ, रजा साहब यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। I just wanted to add डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब एहतजाज करना, रैली निकालना सब कहा गया, लेकिन ये आर्टिकल का आर्टिकल 15-16 का हवाले दे रहे हैं ना अपने। 15-16 में ये बड़ी क्लैरिटी है ना कि ये राइट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, देयर हैज टू बी, यू हैव टू ऑब्जर्व रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर आपके पास की इजाजत होनी चाहिए, आपके पास रैली की इजाजत नहीं थी सर, आपने इजाजत ही नहीं ली और आप जा रहे हैं रेड जोन की तरफ। आप ऐसा भी नहीं मैदान में जा रहे हो किसी और आप कह रहे हैं कि आपको कोई रोकेगा नहीं। बिल्कुल रोकेगा सर, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी था ना कि आप लोग डी चौक नहीं जा सकते क्योंकि डेलीगेशन से बेलारूस के प्रेसिडेंट ने आना था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला ये भी था ना कि इमरान खान के साथ पूरी उनकी क़यादत को मिलने दो। उस वक्त नहीं, मगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने नहीं कोई बात मानी तो इस तरह आपकी पार्टी ने भी नहीं मानी। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं जरा कौसर काजमी साहब की तरफ मुझे जाना है। कौसर साहब मुझे बताएं कि बलूचिस्तान असेंबली में डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने रैली की दरखास्त दी, आपको परमिशन थी, लीगली थी, लॉफुल थी, आपने इजाजत ली तो तरीकेकार है। मुझे बताएं, अच्छा इस्लामाबाद था ना,
शेलिंग और ये जो क्या कह सकते हैं कंटेनर्स अटक में क्यों लगाया हुआ था? इस्लामाबाद माना था ना, अटक में क्यों लगाया हुआ था? वो तो उस जगह पे बुरहान में क्यों लगाया हुआ था? ये तो मना तो हमें इस्लामाबाद में था ना, इस्लामाबाद नहीं आना। अटक में क्यों लगाया था? जी कौसर साहब, अटक में क्यों लगाया था? और ये भी बताइएगा, बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद हो गई, क्या पंजाब असेंबली में भी सबमिट करा रहे हैं और गो फॉर द किल जाने को तैयार है इस वक्त आपकी हुकूमत? आदिल, सबसे पहले तो इन्होंने मजम्मत की कि हम मजम्मत करते हैं उन अफराद की जो अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं, अभी तक शोदा की तस्दीक कर रहे हैं, और वही रवैया है जो कि 9 मई को था इनका, उस रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। ये इन्होंने एक तरीकाकार बना दिया। फिर इन्होंने बीच में एक लफ्ज ऐड किया कि नून लीग के छुपे रुस्तम, यानी कह रहे हैं वो जो अकाउंट्स है ना वो इन्हीं के हैं, वो ये खुद लगे हुए हैं। हर बड़ा बंदा उन अकाउंट्स को फॉलो करता है। अगर आप कहते हैं मुझे 2 मिनट दें, मैं डिटेल निकाल के आपको दे दूंगा कि इनका हर बड़ा बंदा एक अरसा दराज से उन अकाउंट का फॉलोवर है, उनको रीट्वीट्स देता है और अब मुजम्मत कर रहे हैं। ये मुजम्मत एक ड्रामाबाजी है, इनका मकसद ही है, जिस तरह मैंने पहले कहा ना, अब ये फितना खुल के सामने आ गया। अब वो दबे अल्फाज में अफवाज पाकिस्तान की नफरत और रियासत पाकिस्तान की नफरत इनके मुंह से नहीं निकलती। अब शायद बैरूनी आकाओं ने कह दिया भाई खुल के खेलो। अब ये कह रहे हैं अटक में क्यों लगाया जी? जब इतलात आ रही है भाई, 1150-1200 लोग जो हैं वो अटक पुलिस ने अरेस्ट किए, उनमें से 800-900 इंतशारी तरबियत याफ्ता लोग हैं, जिसमें अफगानी 37 नहीं है भाई, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है भाई। आप उन अफगानियों को, अभी इन्होंने मान लिया कि हमारे उस इज्तिमा में, उस एहतजाज में अफगानी शरीक थे। आज ये अभी आपने माना कि अगर अफगानी आ गए तो आप मान रहे हैं। अब ये है कि वो अफगानी जो आते हैं वो क्यों तो आ रहे हैं? मैं तो बार-बार ये कह रहा हूँ, अगर आ गए तो इसका मतलब नहीं, एक मिनट आपने बात कर ली है ना, वो इमरान खान वाली बात है ना, इमरान खान वाली बात है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। इंटरनेशनली तौर पे आदिल, ये सिर्फ और सिर्फ एक बयानबाजी है। पहली गोली इनकी तरफ से चली, हैवी वेपन इनकी तरफ से यूज किया गया, अजीब किस्म के केमिकल आंसू गैस में डाल के। अब डीपीओ अटक को सुने ना, वो क्या कह रहे हैं, चैलेंज करें, उसकी बात को जवाब दें। इनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है, किसी बात का। मैंने अभी कहा ना, जाए जरा डी चौक में दीवारों पे या फ्लाईओवर पे गोलियों के निशानात ही ढूंढ के बता दें, वो भी ये नहीं कर सकेंगे आदिल, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एक झूठ की इमारत है। जिस तरह हमेशा ये झूठ बोलते हैं, अभी भी झूठ बोल के रियासत पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। कोई इनके पास कोई वाज़ेह सबूत है ना, कोई ऐसी बात है। मैं जरा डॉक्टर साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, जो डीपीओ अटक हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि केमिकल बॉम्ब्स यूज़ किए गए हैं, और बड़ी तफसील से एक एक चीज़ बताइए। और अभी ये कौसर काज़मी साहब भी ये कह रहे हैं कि आप जो एविडेंस, जो चैलेंज किया है डीपीओ अटक ने, उसको आप प्रूव करें कि ये गलत है, वो तो एविडेंस के साथ सारी चीज़ें पेश करें। कौन से एविडेंस? एक काम करें ना, अगर आप ये कहते हैं कि केपी के वसाइल की, आप केपी के वसाइल के आप ऑडिट करा लेना, और साथ पिम्स और पॉलीक्लिनिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी आप ऑडिट करवा लें। पॉलीक्लिनिक ने तो एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि ये फिगर्स गलत हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। पॉलीक्लिनिक ने पहले एक डॉक्यूमेंट 30 लोगों का किया था, उसके बाद आप जाके वहां पे देख ले, उनकी वीडियो कैमरास अगर आज वो हैं उनको देख ले, वहां पे गए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, उन्होंने एक ही नोटिफिकेशन निकाला, एक ही लेटर आया, और वो लेटर ये उन्होंने डिनाई किया उस फैक्ट से कि जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है वो फेक। मैं डॉक्टर हूं, मैं इस्लामाबाद में हूं, और यहाँ पे मेरे ही कोलीग्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, और वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है, वो बता रहे हैं। वो लोग सामने नहीं आ सकते। बीबीसी वालों के सामने उन लोगों ने क्या कहा है कि भाई हमारा नाम नहीं लेना, ये कर रहे हैं उन चीजों को। अटक की बात कर रहे हैं, अटक में आप पंजाब पुलिस की बात मानेंगे? पंजाब पुलिस से ज्यादा तो वो कोई है नहीं है। आप करें ना ये सारी चीजें। देखिए मेरी बात, लेकिन मुझे ये बताएं ना डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे, पुलिस मानेंगे? अगर हमने जब कोई जज बयान देता है तो कहते हैं हम इसकी बात भी नहीं मानेंगे, हम ये फैसला भी गलत है। सर हुआ ना काजी फाइज ईसा के कई फैसलों पे आप लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल फैसला ही गलत है। हम देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं कहीं तो ये हमारा जो प्रोग्राम जब शुरू हुआ हमने ये कहा कि हमें कहीं तो तय करना है कि कहां कैसे बैठ के। बात सुने, अगर हम लोगों ने फैसले ना मानने होते तो हम जब अप्रैल 2022 में रात को 12 बजे वो खोले थे, हम उस वक्त वो करते ना। उस वक्त तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में थी। खुल गई थी ना रात में सर, अगर ना मानते तो कंटेम्प्ट ना मानते ना उस वक्त। अगर हम दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बाकी चीजें देखें,
काजी फाइज ईसा के डिसीजन, काजी फाइज ईसा के डिसीजन को हम उस वक्त भी नहीं मानते थे, हम आज भी नहीं मानते थे, लेकिन हमने उस डिसीजन के लिहाज से सारा काम किया है। वी डिड नॉट एग्री विद दैट थिंग। जैसे ये लोग पनामा के डिसीजन को नहीं मानते, लेकिन डिसीजन को नहीं मानते, लेकिन डिसीजन इंप्लीमेंट तो हुआ था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी मैं तो ये देख रहा हूं कि जो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है, अली मोहम्मद खान की जो मुबैना ऑडियो लीक है, उससे तो पता ये चल रहा है कि अगर खान साहब कह रहे हैं कि संजानी चले जाना था, तो बुशरा भी उनकी बात नहीं मान रही, और पार्टी लीडरशिप कह रही है हमारी बात नहीं मान रहा, और मुबैना ऑडियो लीक तो ये भी बता रही है डॉक्टर साहब, अगर इफ यू अलाउ मी टू, वो तो हमें ये भी बता रही है डॉक्टर साहब कि अलीमा खान साहबा को भी अनाउंस नहीं करना चाहिए था कि एहतजाज कब है। अली मोहम्मद खान साहब जो बात करें, आप उससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं कि पार्टी की लीडरशिप को, क्योंकि मौरूसियत के तो खिलाफ थे ना, अब अगर बहनें और बेगम फैसला करें, नहीं है सर, अपेरेंटली तो अभी फिलहाल नहीं, हम अभी भी हैं। एक एहतजाज की कॉल अलीमा साहिबा ने दी और बुशरा बीबी ने दी डी चौक की। क्विकली, सबसे पहले हम आज भी हैं इन दोनों खवातीन का, वी रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर रिलेटेड टू इमरान खान, वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट दे हैव गॉट नो रोल टू प्ले। ये पॉलिटिक्स में इनका कोई रोल नहीं है, इन्होंने जो किया उस लिहाज से किया। अब बात आ जाती है, गलत किया दोनों ने? नहीं, देखिए गलत नहीं किया, वजह बताता हूं। जब आपका हाई कोर्ट कहता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स को जाके इमरान खान से मिलने दे, जब आप मिलने नहीं देंगे तो जो इमरान खान ने हम लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है या जो ऑर्डर्स देने वो इनके थ्रू आए, क्योंकि ये मिले थे और किसी को तो मिलने की इजाजत नहीं थी। ये प्रॉब्लम है कि जब आप इमरान खान एज अ पॉलिटिकल लीडर को आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम होंगे। जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, सुबह 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक, अकॉर्डिंग टू जुबैर उमर, 2:30 बजे तक इनकी सारी टॉप लीडरशिप उनके साथ बैठती थी। असल प्रॉब्लम यह है कि इनको डर लगा हुआ है इमरान खान से, या उसके डर की वजह से। अच्छा रजा साहब, मैं चूंकि इस पे मैं अपनी एक राय रखता हूं, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा कम है तो मैं चाहता हूं मेरे मेहमान ही जो है इस पे गुफ्तगू कर ले, मेरी इस पर अपनी राय है, लेकिन मैं उसका इजहार नहीं करता, अपने गेस्ट से पूछता हूं। मुझे बताएं फिर वे फॉरवर्ड क्या, रजा साहब जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी इसका वे फॉरवर्ड क्या देख रही है, कैसे ये मसला हल हो सकता है? क्या वरना जो ये पाबंदी शाबंदी की बातें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी उसमें फिर साथ शामिल हो जाएगी? नहीं आदिल भाई, देखिए दो बातें जो है ना, गवर्नर रूल इज नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस पे हमारा आर्टिकल 232 बहुत क्लियर है कि आपको सूबाई असेंबली की करारदाद चाहिए, और वो जाहिर है वहां से आप नहीं करवा सकेंगे। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी में बैन लगाना आई थिंक आर्टिकल 17 है, उस पर गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। गवर्नमेंट कैन ओनली सेंड अ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला करना होता है। अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं कि इस पार्टी की क़यादत किस हद तक मुलविस है कि इसे बैन लगा जाए, तो पहले उन अफराद पे, उन इंडिविजुअल्स पे केसेस बनाए। पूरी पार्टी को डिसएनफ्रेंचाइज करना ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि अच्छी बात होगी। करना क्या चाहिए, इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होना चाहिए अगर वो इफ दे आर क्रॉसिंग देयर लिमिट। अब जरा मुझे ये बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं, जो अभी डॉक्टर साहब ने आर्गुमेंट बिल्ड किया, जरा उस पर बता दें, अपनी राय दे दें कि गोली क्यों मार रहे हैं। डॉक्टर साहब एक पार्टी का वर्जन दे रहे हैं ना, वो पार्टी का वर्जन आज इनके चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया और कहा जो ये बात करेगा उससे हम लाता है, जो सोशल मीडिया पे चलेगा उससे हम लाता है, जो अफवाहों की बात, तो वो तो इनके चेयरमैन के डॉक्टर साहब के लिए एहतराम के साथ कह चुके हैं। मेरा कहना यह है कि अब वक्त आ गया है कि जो एक हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे और फिर जो उन्होंने खत लिखा है, वो इस पूरे एपिसोड में जो कि वायलेंट है, तमाम चीजें, सबसे सीनियर आर्गुमेंट जो है वो शाह महमूद कुरैशी का, बेगम यास्मीन राशिद का, महमूद साहब का, एजाज साहब का, उमर चीवा साहब का वो खत है। उनको मौका दे, रजा भाई आपको याद है, रजा भाई आपको याद है नेगोशिएशन में, डायलॉग में डाले, और इमरान खान साहब के ऊपर आपको मेरी आवाज आ रही है, डाल दिया है ना डे टू डे एक्टिविटीज का, वो कम करें, उनको पीछे करें, उनको बैक करें। और रजा भाई आपको याद है, हमने 2 हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम किया था, 3 हफ्ते पहले आप साथ थे, और हम यही सवाल उठा रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ना पूछा जाता है, ना मीडिया टॉक शोज में उनको ज्यादा डिफेंड किया जाता है, और आपको याद होगा उनकी साहबजादी थी, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बाद में सोशल मीडिया पे जाहिर है वो हमें क्रिटिसाइज इस बात पे किया गया कि हम क्यों इस बारे में बात करें, ऐसा नहीं है। इन रियलिटी जब उन्होंने टॉक की बात की, मुलाकात हुई जब उनकी, तो उन्होंने क्लियर कट क्या कहा कि एहतजाज से पहले हमसे भी पूछ लेते, कोई हमारा भी हाल आके पूछ लेता। तो लीडरशिप तो उनको उस तरीके से नहीं पूछ रही जिस तरीके से उनको पूछना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि सेन एलिमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के आगे आए और बैठ के पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। ये किसी के भी हक में अच्छा नहीं है कि ये टकराव की सियासत हो। कौसर काज़मी साहब, अरे काम आखिरी एक जुमला, अगर कौसर भाई फिर कौसर भाई जैसे एक जुमला, कौसर
तो ठंडे हो जाए यार, एक दो हफ्ते के लिए। कौसर काजमी साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे जरा क्विकली बताइएगा कि ये जो आप लोग अभी कि आप लोगों के जो बयानात आ रहे हैं कि सिर्फ ट्रेलर है, अब इससे आगे और क्या हो सकता है, मतलब और क्या आपकी हुकूमत करने का इरादा रखती है? क्विकली जरा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम। अच्छा आदिल सर, मैं उससे ज्यादा ये जो इन्होंने अभी इल्जामात लगाए ना सेनेटर साहब ने कि नमाज पढ़ते हुए बंदे को धक्का दे के नीचे फेंक दिया, तो इनको धक्के तो मस्जिद नबवी में भी पड़े हैं भाई। रियाजुल जन्ना में अगर आप टाइम से ज्यादा नमाज के लिए खड़े हो जाए ना, तो वो शुरते भी आपको धक्का दे के वहां से निकाल देते हैं। तो आप टिकटॉक बनाने के लिए 3 मंजिल ऊपर हमवार जमीन छोड़ के जब नमाज पढ़ेंगे और रेंजर्स के लोग आपके करीब आएंगे, तो आप नमाज की नियत कर लें और दुआ करना शुरू कर दें, तो फिर फोर्सेज ऐसे काम करती हैं भाई। अगर नीचे वो फेंका भी जिंदा बंदा है जिसका जनाजा भी इन्होंने गायबाना पढ़ा दिया, और कितने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं भाई, बड़े नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं लोग अपने बच्चों को। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। ठीक, वन लाइनर सर, मैंने प्रोग्राम बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं उसको नीचे फेंकना, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, कौसर काजमी साहब, रजा हारून साहब, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।